और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आपको बता दें मौसम से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। हिमाचल में मिट्टी से सोना उगाते मेहनतकश किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की और गेहूं पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। पिछले बजट में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया। वर्तमान बजट में मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्र तक अनाज को ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा अनुदान का दिया जाएगा लाभ। सुखी ग्राम खुशहाल किसान की दिशा में हिमाचल के बढ़ते कदम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। मौसम ने करवट ली है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोबारा से एक्टिव होगा और कल से 4 दिन तक बारिश होने की संभावना है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ताजा अपडेट 18 और 19 अप्रैल को बारिश की संभावना बताई गई है। 24 घंटों में कई इलाकों में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी हिमाचल से। प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे अगले 4 दिन तक बारिश होने की संभावना है। 18 और 19 अप्रैल को ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी भी मौसम विज्ञान केंद्र ने दी है। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रॉबिन, एक बार फिर से प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है और अब अनुमान ये जताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिन तक तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की जाएगी। अभी भी देखिए हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम साफ खराब बना हुआ था, लेकिन इसके बाद से प्रदेश में मौसम फिर एक बार जो है साफ हो गया है और कई इलाकों में आज जो है और पिछले कल भी चटक धूप खिली हुई है, जिसकी वजह से प्रदेश की जो तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी होना एक बार फिर शुरू हो गया है। हालांकि अब अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम परिवर्तन प्रदेश के अंदर हो सकता है, जिसके बाद बारिश होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो तापमान है उसमें भी कुछ जो गिरावट है वो दर्ज की जा सकती है। देखिए हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दियां जो है कम बरसी है, सर्दियों में कम बारिश हुई, जिसके चलते गर्मियों ने जो दस्तक है वो हिमाचल प्रदेश में जल्दी दे दी थी और जो 15 अप्रैल के आसपास जो टूरिस्ट सीजन शुरू होता था वो भी अब पहले खिसक गया है और मई जैसी जो गर्मी है वो अप्रैल महीने में यहाँ पर लोगों को महसूस होनी शुरू हो गई थी। हालांकि बीच में मौसम खराब हुआ, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में जो तापमान है उसमें भी कुछ जो गिरावट दर्ज की गई और गर्मी से कुछ राहत लोगों को जरूर मिली। हालांकि अभी लेकिन फिर एक बार प्रदेश में मौसम साफ हो गया है, जिससे जो तापमान है दिन के तापमान वो एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं, चटक धूप खिलनी शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में अब उम्मीद की जा रही है कि जब मौसम खराब हो तो एक बार फिर यहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत मिले। बारिश से न केवल गर्मी से राहत मिले बल्कि जो किसान बागवान हैं उनकी फसल को भी थोड़ा सा बूस्ट मिले, क्योंकि अब फ्लोरिंग सीजन लगभग ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंच गया है, अधिक ऊंचाई वाले इलाकों तक, और ऐसे में निचले इलाकों में अब जरूरत है बारिश की। बारिश होगी तो उसका सीधा सीधा असर फसल पर भी पड़ेगा। ऐसे में ड्रॉट की स्थिति ना हो, क्योंकि कम बारिश इस बार हुई है और जमीन में है नमी कम है। ऐसे में आने वाले दिनों में यही उम्मीद की जा रही है कि अच्छी बारिश हिमाचल प्रदेश में हो। हालांकि आशंका इस बात की भी है कि कहीं बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि ना हो, क्योंकि ओलावृष्टि हुई तो इसका सीधा सीधा दुष्प्रभाव जो है वो फसल पर पड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल रॉबिन, ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र करा कि इस बार सर्दियों में बरसात कम हुई, जिसकी वजह से गर्मी ने जल्दी दस्तक दे दी, लेकिन अब अगर 3 से 4 दिन का जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश होगी और मौसम एक बार फिर करवट लेगा, तो कहीं ना कहीं किसानों और बागवानों के लिए राहत की खबर भी है और पर्यटकों का भी रुख प्रदेश की ओर एक बार फिर से देखने को मिलेगा। जी जाहिर तौर पर देखिए हिमाचल प्रदेश में फिलहाल अभी भी लॉन्ग वीकेंड जो है वो चल रहा है, क्योंकि रविवार की छुट्टी के बाद लगातार जो क्रम से है 2-3 छुट्टियां हैं। ऐसे में जो परिवार के लोग हैं वो
अच्छी खासी तादाद में हिमाचल पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा आपने जिक्र किया कि अगर मौसम परिवर्तन होता है तो इसका जो असर है वो दोनों हिस्सों पर पड़ेगा, यहाँ के पर्यटन कारोबार पर भी और साथ ही साथ यहाँ के किसान बागवानों पर भी। देखिए, किसान बागवानों के लिहाज से देखा जाए तो इसका एक दुष्परिणाम भी है और सुखद परिणाम भी है, क्योंकि जो लोअर बेल्ट्स हैं वहां पर लगभग जो फ्लोरिंग का सीजन है वो पूरा हो चुका है। अब वहां पर लोगों को थोड़ी बारिश की दरकार जरूर है। हालांकि ऊपरी इलाकों में अभी भी फ्लोरिंग चल रही है, तो ऐसे में अगर इस वक्त तेज बारिश हुई या ओलावृष्टि हुई तो वो फूलों को नुकसान कर देगी, जिससे पूरी फसल जो है उसको नुकसान होगा। तो ऐसे में बागवानों के लिहाज से देखा जाए तो मौसम खराब होना एक विन विन सिचुएशन नहीं है। कुछ इलाकों में इसका नुकसान हो सकता है तो कुछ इलाकों में इसका फायदा हो सकता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन आपका हमारे से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको मौसम से जुड़ी दे रहे हैं। दरअसल अगले 4 दिनों में प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की उम्मीद है और ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 3 से 4 दिन बारिश की संभावना भी प्रदेश में रहेगी। हालांकि 18 और 19 अप्रैल को ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है।